जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। दो श्लोकों का पारायण मैं ही कर लेता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। दूसरे श्लोक पर हमारा अध्ययन चल रहा है। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः।
एक बात की खुशी और संतोष भी जताना चाहता हूं कि मनन की प्रक्रिया हमारे साथियों में अच्छी तरह चल रही है और इसका आनंद भी है। दो चार प्रश्न आए हैं, उनका पहले जिक्र कर लेते हैं। और अच्छे प्रश्न आए हैं। दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान सुरगणाः और देवानाम दो शब्द का प्रयोग कर रहा है। ये दो शब्द क्यों? क्योंकि भगवत गीता में पुनरुक्ति का दोष भगवान टालते हैं। तो सुरगणा बोलो या तो देवा बोलो, मोर और लेस द मीनिंग इज द सेम। तो फिर ये सुरगणा भी बोला, देवानाम भी बोला, क्यों? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ने थोड़ा सोचने को मजबूर किया। सुरगणा, उसका सीधा संबंध है सुर और असुर, देव और दानव। अभी ये जो सुरगणा है, देव जो है, बेसिकली वो स्वर्ग में होते हैं। सुर जो है वो स्वर्ग में होते हैं, यानी स्वर्ग के निवासी है वो सुर, देव, यानी सुरगणा। इंद्र और उसकी जो पूरी फौज है देवों की, वो ये सारे सुर। देवानाम यानी जिनमें दिव्य शक्ति है, वो देव। अभी देव कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सुरगणा क्लस्टर, लेकिन देवों में कुछ वैशिष्ट्य है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पार्लियामेंट है भारत की, उसमें नरेंद्र मोदी हमारे पंत प्रधान है, बड़ा प्रधान है, और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिमंडल है, और फिर पार्लियामेंट है, बराबर। तो नरेंद्र मोदी को आप परमेश्वर के लेवल पे देखिए, अधिष्ठाता, चीफ। उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य है, वो सभी के पास एक पोर्टफोलियो है, उनके पास कुछ पावर है, और वो कुछ खास विशेष कार्य करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस पोर्टफोलियो देखेंगे, फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो देखेंगे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिफेंस पोर्टफोलियो देखेंगे, और एक दूसरे के पोर्टफोलियो में इंटरफियर नहीं करते। बट दे ऑल डिराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, बराबर। तो ये जो देवगण है, दे आर लाइक मिनिस्टर्स। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, काली, अंबा, अलग अलग जो रूप से जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी पूजा की जाती है, ये सारे देव हैं। और उसमें से जो हमारा अपना पसंदीदा स्वरूप जो है, उसको हम इष्ट देव कहते हैं, बराबर। तो ये सारे, इट इज लाइक मिनिस्टर्स विद डेजिग्नेटेड पोर्टफोलियो। गणेश जी का ये ही काम है, मंगल कार्य में आके वो विराजमान हो जाएंगे। लक्ष्मी जी का कार्य आपको संपत्ति देना, ऐश्वर्य देना, लाइक दैट सभी देवताओं के कार्य है। तो यू कैन इक्वेट दिस देवानाम विथ मिनिस्टर्स। सुरगणा यानी पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, सुर, और ओपोजिशन पार्टी वाले असुर हैं। तो पार्लियामेंट की सेशन जब भी चलती है, तभी सुर और असुर, देवासुर का संग्राम चलता ही है।
बराबर। तो ये इन शॉर्ट। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सुर, अभी ये वाटर टाइट नहीं है, ये समझदारी के लिए है, ये बात हो रही है मोस्टली। ये जो सुर जो है, जो स्वर्ग में रहते हैं, वे कोई इंडिविजुअल नहीं है, दिस आर डेजिग्नेशंस। और आप भी अच्छे पुण्य कमाकर स्वर्ग में जाकर इंद्र बन सकते हो, वरुण बन सकते हो, अग्नि बन सकते हो, वगैरह वगैरह। दीज आर ऑल डेजिग्नेशंस। ये शक्ति का स्वरूप है, और वो शक्ति किसी के पास भी हो सकती है। यू कैन ऑल्सो गो एंड एक्वायर दैट पावर। यानी स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य अर्जित करना जरूरी है, तपश्चर्या करनी जरूरी। जैसे विश्वामित्र ने तपश्चर्या करी थी स्वर्ग में जाने के लिए, कुंभकर्ण तपश्चर्या कर रहा था इंद्रासन के लिए, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे पुराणों में किस्से हमारे पास आते हैं। भाई तपश्चर्या करके, घोर तपश्चर्या करके आप स्वर्ग में जा सकते हैं, इंद्रासन के अधिकारी बन सकते हैं, यानी कि आप इंद्र बन सकते हैं। सो ये जो सुरगण जो है, वो बेसिकली मनुष्य, लेकिन बहुत सारे पुण्य अर्जित करके वहां स्वर्ग में जाते हैं, ये सब सुरगणा। और वापस भगवत गीता में भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति। पुण्य खत्म हो गया तो उसको मृत्यु लोक में। सो बेसिकली जो सुरगणा है, वी कैन ट्रीट देम एज एलिवेटेड ह्यूमन बींग्स। तो जैसे हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से इलेक्टेड लोग जैसे पार्लियामेंट में जाते हैं, लाइक दैट एलिवेटेड ह्यूमन बींग्स आर सुरगणा। और देव जो है वह ये देवता के स्वरूप में यहाँ विराजमान होते हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन सी, और इसलिए इसमें पुनरुक्ति नहीं इसलिए है सुरगणा की कुछ विशेषताएं भी हम देख सकते हैं कि बेसिकली दे आर लीडर्स। युद्ध कला में उनको कौशल्य होता है, दे आर गुड एट, धर्म की रक्षा के लिए फाइट वाइट करते हैं। यज्ञों में खास उनका ये होता है, उनका आहुतियां दी जाती हैं ये सुरों को। और देवता जो जैसे कहा आपको कि उनमें विशिष्ट शक्ति होती है, उनके अलग अलग स्वरूप होते हैं, उनकी पूजा और उपासना की जाती है। और बेसिकली ये सारे देव भक्तों के कल्याण के लिए उनकी यदि पूजा करें तो आशीर्वाद देते हैं। जैसे हमने भगवत गीता में देखा था, अलग अलग देवता की आप पूजा करो तो मुझे ही पहुंचता है, ऐसा भगवान ने कहा था ना। तो सुरगणा और देवा नाम, ये दो शब्दों का प्रयोजन करके यहाँ पुनरुक्ति का दोष नहीं है। it denotes a specific class of Shakti. So question number 1, महर्षि नाम, राजर्षि नाम, देवर्षि नाम, इनके पीछे फर्क क्या है? क्वेश्चन। बेसिकली ऋषि शब्द जो है वो रुष धातु से आया है, रु और फाडियोश, रुष। और रुष का अर्थ है देखना, टू सी, टू विजुअलाइज। तो ऋषि का अर्थ है दृष्टा, जो देखने वाला है, और इसलिए ऋषि को मंत्रों के दृष्टा कहा गया है। अभी ये ऋषि जो हैं, जो अपने आप में महान है, वो महर्षि हैं। अभी जो देवों की जो हमने बात करी, उनमें से जो ऋषि का क्वालिफिकेशन जिनके पास है वो देवर्षि हैं। जैसे नारद जी थे देवर्षि, बराबर। फिर अपना वशिष्ठ थे, वगैरह वगैरह। ब्रह्मर्षि, जो ब्राह्मण होते हुए जो ऋषि हैं वो ब्रह्मर्षि हैं। जो राजा होते हुए ऋषि हैं वो राजर्षि जनक। विश्वामित्र राजा थे
क्षत्रिय थे और ऋषि थे, तपश्चर्या करी थी। तो विश्वामित्र राजर्षि थे क्या? फिर सप्तर्षि, 7 ऋषियों का जो समूह है वो, वगैरह वगैरह। यानी ऋषि यानी दृष्टा, और पर्टिकुलर ग्रुप में जो ऋषि होते हैं उनके नाम से राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि वगैरह आ गया। सो दैट इज अनदर क्वेश्चन। तीसरा बहुत सुंदर सवाल आया है। हमने देखा कि हमारे शास्त्रों में संसार की उत्पत्ति के लिए 2-3 वजह बताई गई है। एक जैसे लोग बिग बैंग के जैसा, परमात्मा के साथ पूरा जगत और परमात्मा सब प्रकट हो गए। फिर बाद में कहीं एक थ्योरी में ऐसा बताया गया कि पहले आकाश और फिर अग्नि, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी वगैरह, पंच महाभूत प्रकट हुए वगैरह। यानी कि 3 थ्योरी यहाँ बताई गई हैं। तो हमारे एक साथी का पूछना है कि भाई ये हमारे शास्त्रों में ही ये 3-3 थ्योरी बता के कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वाई देर इज नॉट ए सिंगल थियरी? एक को पकड़ के रखो ना, ये अलग अलग क्यों चलाया है? अभी उसके लिए हमें, अरे हाँ, ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। व्यास मुनि ने अंत में वेदों का विभाजन किया उन्होंने। जो जो भी ब्रह्मा के पास से उनको जो नॉलेज मिला, उस ज्ञान को उन्होंने 4 हिस्से में बांटा। वेद बनाए, ऋग, यजुर, साम, अथर्व वगैरह। और ये सारी बातें जो उनको प्राप्त हुई वो सब उन्होंने उसमें दे दी। अभी ये वेदों में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे जो बात हम कर रहे हैं कि 3 थ्योरी है सृष्टि के सृजन की, तो ये सब वेदों में है। ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने ही ये सारे जो कॉन्ट्राडिक्शन वेदों में वगैरह जो जगह पर है उसका उन्होंने खुलासा किया है, समन्वय किया है। और ब्रह्म सूत्र एक बहुत बड़ा गहरा ग्रंथ है। ब्रह्म सूत्र का यदि हमें अध्ययन करना है तो कम से कम 5 साल की तैयारी रख के बोलो तो हम, हमारा ये विवेक चूड़ामणि हो जाने के बाद ब्रह्म सूत्र चालू कर सकते हैं। इफ यू आर विलिंग टू स्टे पुट फॉर एटलीस्ट 5 years तो ब्रह्म सूत्र भी करेंगे। मेरा तो काम है परोसने का, तो कर सकते हैं। बट ये सब जो कॉन्ट्राडिक्शन है, या तो जो भी अपरेंट जो ये दिख रहा है असामंजस्य, वो सब उसका ब्रह्म सूत्र में उसका उत्तर है। तो अभी लेट अस कीप इट एट दैट लेवल। एक और प्रश्न अच्छा आया है कि दूसरे श्लोक में कहा गया है कि महर्षि और देवर्षि जो जानते हैं उससे भी कुछ और कृष्ण जानते हैं। द लॉजिक इज गुड क्वेश्चन का। तो ये जो महर्षि वगैरह जो हैं वो तो वैसे भी ज्ञानी हैं, और उनको तो मालूम है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, दे नो इट। तो टेक्निकली उनको भी सब कुछ मालूम है। तो फिर कृष्ण ऐसा क्यों कहता है कि जो मुझे मालूम है ये महर्षियों को नहीं मालूम? क्यों? महर्षि भी ऋषि हैं, वो भी दृष्टा हैं, दे नो एवरीथिंग। इसका उत्तर ये है कि ऋषियों को मालूम है, महर्षियों को ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मालूम है। अभी सत्य उनको मालूम है, सत्य क्या है, वो सच्चिदानंद। लेकिन मिथ्या क्या है उनको नहीं मालूम, क्योंकि मिथ्या मात्र भगवान को ही मालूम है मिथ्या क्या है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये माया यानी कि मिथ्या, ये गुणमयी मम माया, मेरी माया है। तो इसलिए वो माया का सृजन परमात्मा ने किया है।
इसलिए माया क्या है वो परमात्मा के सिवा कोई जानता नहीं है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सारे जो लोग वो सत्य को जानते हैं, आत्म तत्व को जानते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हम ब्रह्मास्मि उनको मालूम है, तत्वमसि मालूम है, सत्य क्या है मालूम है, लेकिन मिथ्या पूरा पूरा उनको भी मालूम नहीं है। बोले भगवान बोल रहे हैं वो तो मुझे मालूम, क्योंकि वो मेरी माया है। दैट्स वाई भगवान कहते हैं कि मेरी विभूति को मैं ही बता सकता हूं इन टोटलिटी। गुड क्वेश्चंस, अच्छे सवाल आए हैं। आनंद हुआ कि आप सब में ये मनन की प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही है और इसी तरीके से चलती रहे, ऐसा हम संतोष प्रकट करें। अभी एक हमारे साथी ने कुछ इंफॉर्मेशन वॉलंटियर करी है। हम्म, हमने गत सत्र में हमारी चर्चा ये प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमा, इन शब्दों के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हुए सत्र को हमने विराम दिया था। इसका डिटेल में, गहराई में डिस्कशन हमारा हो चुका है और उसके लिए हमारे साथी ने हमारा ध्यानाकर्षण किया है कि मांडुक्य उपनिषद सेशन नंबर 19, 22 दिसंबर 2022 का जो हमारा सत्र था, उसमें ये प्रमाता, प्रमेय वगैरह का विश्लेषण किया हुआ है। तो जिनको रिफ्रेश करना है दे कैन गो टू मांडुक्य उपनिषद 19, इसमें सारी बातें बताई गई है। वो क्लिप मैंने भी जरा वापस रिवाइज करने के लिए देखी। टाइम लाइन 38.00 ऑनवर्ड्स ये प्रमाता प्रमेय का डिस्कशन उसमें चालू होता है। यदि इफ यू डोंट वांट टू रश थ्रू द एंटायर क्लिप तो मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंटर भी दे दूं। और पंचीकरण की भी बात हुई थी, तो पंचीकरण की बात हमने तत्वबोध में करी है। और ये तत्वबोध के 44वें सत्र में 19 अप्रैल 2020 तत्वबोध का श्लोक 24वां, उसका पहला चरण, उसमें ये पंचीकरण का भी रेफरेंस दिया हुआ है डायग्राम के साथ। तो जिनको देखना है वो भी देख सकते हैं। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो हमारे जिस साथी ने ये ध्यानाकर्षण किया है उनका भी धन्यवाद, आभार और अभिवादन। तो इसलिए आज एक संतोष है कि भाई कुछ कुछ हो रहा है और अच्छा हो रहा है। श्रवण के साथ मनन भी हो रहा है और धीरे धीरे यह निधि ध्यासन में भी परिणमित होता रहेगा। तो हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं सही है, अच्छा है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयुक्त है। तो आइए अभी हम जहां रुके थे वहां से शुरुआत करते हैं। इस सत्र में और जो एनालॉजी में दी थी, भैंस की सींग में सर डाल के भी आप एंजॉय कर रहे हैं, उसका आनंद है। વેચના ઝઘડા માથું નાખીને મજા કરો છો એનો આનંદ છે। Anyway, well, तो हम गत सत्र में जहाँ रुके थे उसका थोड़ा सा ये कर लें, रिवाइंड कर लें। जो जानता है उसको प्रमाता कहते हैं, जो जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है उसको प्रमेय कहते हैं, जिस
विधि से जानकारी प्राप्त होती, जो मेथड है उसको प्रमाण कहते हैं, और ये जानने की जो पूरी प्रोसेस है उसको प्रमा कहते हैं। ये चार टेक्निकल टर्म्स हमने देखी थी। अभी सच्चिदानंद आत्मा, जो हम भी हैं, ईश्वर भी हैं, जीव भी है, ईश्वर भी है, इसमें कॉमन कड़ी क्या है? चैतन्य, जिसको हम सच्चिद आनंद कहते हैं, आत्मा या तो परमात्मा है, जो भी आपको, यानी शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य सर्वज्ञ है। सो इस अंदाज से हम सब सर्वज्ञ हैं, क्योंकि हमारे में भी वही चैतन्य है जो ईश्वर ईश्वर तत्व में है। तो इस नजरिए से हम भी सर्वज्ञ हैं, लेकिन हमारी वो सर्वज्ञता हमें महसूस नहीं होती है। उसका कारण है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अभी ऐसा मान के चलो कि हम भी सर्वज्ञ है, परमात्मा भी सर्वज्ञ है। कृष्ण यहां कहते हैं कि वह सब कुछ जानते हैं, और जब जो अभी अभी हमने बात करी कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, मिथ्या को भी जानते हैं, और इस मिथ्या को जानने के लिए किसी उपाधि की जरूरत पड़ती है। जरा सुनते जाइए, थोड़ा जस्ट फ्लो विद द करंट। जो जानता है उसको प्रमाता कहा गया है, बराबर है। द वन हु नोज इज प्रमाता, दैट इज नोअर। जो आप पढ़ते हैं या तो सुनते हैं या तो जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, वह सब प्रमेय है। और जिस प्रोसेस से हम ये करते हैं उसको प्रमाण कहते हैं। अभी बात हो गई, हमने जस्ट उसको रिकैप्चुलेट कर लिया। तो अभी ये जो प्रमाता है वह सर्वज्ञ है, कि सच्चिद आनंद आत्मा जो है वह सर्वज्ञ है? यानी कि सर्वज्ञता किस में है? अब ये सच्चिदानंद मैं बार बार नहीं बोलूंगा। आई जस्ट से आत्मा, ठीक है। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, ये तीन उसके पहलू हैं। अब ये जो आत्मा है वह शुद्ध चैतन्य है, और इस वजह से वो भी सर्वज्ञ है। और यहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझे ये सब मालूम है, और ये मैं तुमसे कह रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल। ये सारी विगत मैं तुमको डिटेल में बताने वाला हूं। तो कृष्ण एक वक्ता के रूप में भी हैं, ज्ञाता के रूप में भी हैं, नोवर भी हैं, और स्पीकर भी हैं, बराबर। अभी ये बात जो है वो आत्मा में शक्य नहीं है, क्योंकि आत्मा तत्व क्या है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातन। यानी स्थाणु स्थिर है, अचल है, यानी वो निर्गुण है, निराकार है। और यदि निर्गुण है, निराकार है, ये आत्मा का यदि स्वरूप है, तो आत्मा कैन नॉट डू एनीथिंग, कोई कार्य नहीं कर सकता। और इसलिए ये आत्मा ज्ञाता और वक्ता नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञाता और वक्ता होने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है।
और आत्मा या तो चैतन्य जो है वो चैतन्य इज देयर, इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है? बीइंग, होना, दैट इज सत। तो चैतन्य अपनी जगह पर है बस, वो कुछ करता नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। वही चैतन्य यानी कि हमारा वाईफाई का सिग्नल, मॉडेम से आ रहा वाईफाई का सिग्नल अपने आप कुछ नहीं करता। लेकिन जब भी हमारा कंप्यूटर में, मोबाइल में या कहीं से भी जब भी जुड़ जाता है, तो कंप्यूटर या तो मोबाइल कुछ कार्य करते हैं। द सिग्नल पर से डज नॉट डू एनीथिंग। वैसे ही ये जो आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, वह अपने आप कुछ नहीं करता। वो आत्म तत्व को कार्यान्वित होने के लिए उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है, और वो माध्यम है हमारा शरीर। तो हमारे शरीर के या तो परमात्मा के, कृष्ण के शरीर के साथ जुड़कर कहीं भी वो आत्म तत्व प्रकट होता है, कुछ कार्य दिखाता है, कार्य करता नहीं है। तो कार्य शरीर करता है, आत्म तत्व मात्र वहां मौजूद है। तो अभी यहां कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा। तो कृष्ण प्रमाता हुए, ही बिकम्स नोवर एंड ही बिकम्स अ स्पीकर, यानी ज्ञाता भी है, वक्ता भी है। अभी ज्ञाता और वक्ता होने के लिए कृष्ण को कुछ कार्य करना पड़ेगा, यानी कृष्ण मात्र और मात्र चैतन्य ही नहीं है, ही समथिंग मोर देन चैतन्य। चैतन्य के अलावा भी उनमें कुछ है। अभी मात्र यदि हम कृष्ण को प्रमाता के रूप में देखने लगे, तो कृष्ण में जीव भाव आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। जीव भाव यानी चैतन्य प्लस अहंकार इज जीव, बराबर। दिस इक्वेशन वी नो, बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यदि कृष्ण जीव है, तो जीव तो अल्पज्ञ है, जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कृष्ण यदि जीव तत्व है कृष्ण में, तो ये कैन नॉट बी ओमनिसियंट, सर्वज्ञ नहीं हो सकते। और यदि कृष्ण सर्वज्ञ नहीं है, तो ईश्वर की जो विभूतियां हैं उसका वर्णन करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, यानी कि कृष्ण जीव नहीं है। तो कृष्ण में अभी दो बातें आई हैं। कृष्ण सर्वज्ञ भी हैं आत्म तत्व के हिसाब से, चैतन्य तत्व के हिसाब से, और उन्होंने एक उपाधि ले रखी है प्रमाता होने की, और ये प्रमाता होने की वजह से वह ये कार्य कर सकते हैं। मात्र प्रमाता सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। मात्र सर्वज्ञता हुई और प्योर कॉन्शियसनेस है, तो ये कहना, बोलना शक्य नहीं है। यानी कृष्ण में दोनों बातें जुड़ी, सर्वज्ञता भी है और प्रमातापन भी है, दोनों मिलकर कृष्ण यहाँ ये बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेट तो नहीं करते, लेकिन थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। प्रत्येक जीव, कोई भी जीव हो, फिर मनुष्य हो, प्राणी हो, इंसेक्ट्स हो, इन 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 जीव, उसके दो रूप होते हैं। एक वास्तविक रूप और एक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक रूप। वास्तव रूप और आध्यात्मिक रूप।
ओके, चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्या, लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट इट। राज कपूर, उसका वास्तविक रूप है राज कपूर। जब भी मेरा नाम जोकर में काम करता है तो जोकर बन जाता है, और जिस देश में गंगा बहती है में काम करता है तो उसका जो वहां का जो रोल है, राजू का रोल है, राजू बन जाता है, बराबर, लाइक एटसेट्रा एटसेट्रा। तो राज कपूर का वास्तविक रूप क्या है? राज कपूर होना। और राज कपूर का आध्यात्मिक रूप क्या है? तो मेरा नाम जोकर में जोकर, जिस देश में गंगा बहती है में राजू, वगैरह वगैरह। यानी जो भी रोल करता है वो रोल उसका आध्यात्मिक रूप है। वैसे हमारा वास्तविक रूप जो है वो चैतन्य स्वरूप है, दैट इज परमानेंट। जैसे राज कपूर के केस में राज कपूर ही है, लेकिन वो रोल बदलता रहता है। वैसे हमारा भी वास्तविक रूप जो है वो चैतन्य स्वरूप है, लेकिन आध्यात्मिक रूप जो है वो बदलता रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द, जो जन्म में जिस जिस हिसाब से हमें शरीर मिला है वो हमारा आध्यात्मिक रूप बनता है। अभी जीव और ईश्वर में ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो है वो वास्तविक रूप है, दोनों में सेम है। ईश्वर में भी वही वास्तविक रूप है, जीव में भी वही वास्तविक रूप है। ये बात हमने पहले अभी अभी करी, बराबर। चैतन्य, शुद्ध चैतन्यता जो है वो हमारे में भी है, ईश्वर में भी है। दोनों सच्चिदानंद है, आत्मा का स्वरूप है। कीड़ा ले लो तो भी आत्मा का स्वरूप है, उसमें वास्तविक रूप। छोटा सा छोटा इंसेक्ट भी ले लो तो इट हैज दैट चैतन्य। तो वास्तव रूप सभी का सेम है, कॉमन है। देवता ले लो, गंधर्व ले लो, यक्ष ले लो, मनुष्य ले लो, कोई भी ले लो, कौवा चिड़िया, जो भी लेना है। तो जब भी भगवान कहते हैं अहम और हम जीव कहते हैं अहम, तो ये जो अहम है दैट रिफर्स टू द सेम चैतन्य तत्व। उनमें भी वही चैतन्य, हमारे में भी वही चैतन्य। लेकिन जो अध्यात्मिक रूप है, जो नोवर का या तो ज्ञाता का या तो प्रमाता का जो रूप है, उसमें फर्क है जीव और ईश्वर में। क्योंकि हम प्रमाता के रूप में, ज्ञाता के रूप में, हमारी बुद्धि से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, और ये बुद्धि हमारी उपाधि है। और इस बुद्धि की वजह से हमको ये प्रमाता का स्टेटस मिलता है, हम भी बिकम द नोवर। तो ये बुद्धि जो है ये हमारे आध्यात्मिक रूप जो है वो तय करती है। और जब ये बुद्धि हमें जो आध्यात्मिक रूप देती है, वह जब ये चैतन्य के साथ जुड़ती है तो हम प्रमाता या तो ज्ञाता या तो नोवर बनते हैं। अब ईश्वर में और जीव में यहां फर्क है। बुद्धि का लेवल जो है, यानी कि ज्ञान का जो लेवल है, ज्ञाता का जो लेवल है, प्रमाता का जो लेवल है, वो ईश्वर में और जीव में अलग अलग है। ईश्वर की बात छोड़ो, दो जीव में भी अलग अलग है। मेरी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है, आपकी बुद्धि अलग है, सबकी बुद्धि का लेवल अलग अलग है, बराबर। सिंपल एग्जाम्पल ले लेते चलो ना। मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के ऊपर कोई कोर्ट में केस दाखिल हो गया, तो डॉक्टर को वकील के पास जाना पड़ेगा, और वकील बीमार हो गया तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यानी दोनों की बुद्धि का लेवल अलग अलग है। डॉक्टर डॉक्टर है, वकील वकील है। सो दो मनुष्यों में भी बुद्धि का लेवल अलग अलग है, इसलिए एट डिफरेंट लेवल्स वी वर्क। एक इंजीनियर इंजीनियर है, डॉक्टर डॉक्टर है, आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन म्यूजिशियन है। तो ये बुद्धि का लेवल अलग अलग होने से
यानी कि जो उपाधि, जो बुद्धि रूपी उपाधि है, हम सब में अलग अलग है, लेकिन चैतन्य सेम। इस बात को साथ में लेते चलो। तो उपाधि हमारी अलग अलग है, इसलिए हमारा जो प्रमाता का जो लेवल है वो अलग अलग है। वी आर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रमाता, ज्ञान का लेवल अलग है, अलग अलग है। अब ईश्वर के बारे में क्या है? मनुष्य के बारे में तुमने देखा कि भाई डॉक्टर को जो मालूम है वो वकील को मालूम नहीं है, वकील को मालूम है डॉक्टर को मालूम नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये बात स्पेसिफिकली जीव और ईश्वर के बीच में आती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो जीव को मालूम है ईश्वर को नहीं मालूम, और ईश्वर को मालूम है जीव को नहीं मालूम। अदर वे इज राइट, बट द फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। यानी जो जीव को जो मालूम है सब कुछ ईश्वर को मालूम है, लेकिन ईश्वर को जब जो मालूम है सब जीव को नहीं मालूम है। तो इस मामले में ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। तो जीव की मर्यादा है अल्पज्ञता, ईश्वर की एक खूबी है, वो सर्वज्ञ है। अब ये जीव अल्पज्ञ क्यों है? क्योंकि अविद्या ने हमें घेर के रखा है, अविद्या की उपाधि है। इसके लिए हमारी एक सीमा बनती है जानकारी की। तो हमारी उपाधि क्या है? बुद्धि। बुद्धि में संपूर्ण नॉलेज नहीं आ सकता, लिमिटेशन है, इसलिए वो जो बाकी का रह गया वो अविद्या। ईश्वर तत्व में क्या है कि जैसे हमारे पास ये बुद्धि की उपाधि है, वैसे ईश्वर तत्व में जो उपाधि है उसको माया कहा गया है। अभी ये माया की कोई सीमा नहीं है, इट डज नॉट हैव ए लिमिट। और इसकी वजह से वही चैतन्य जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, वह इस माया की वजह से सर्वज्ञ बनता है। यानी प्रमाता बना, कृष्ण प्रमाता बने, ये माया की उपाधि धारण करके, और इसलिए वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हो गए। लेट अस क्विकली रिकैप्चुलेट, यहां तक का जो बात है उसको थोड़ा समझ लें। शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, वो ज्ञाता नहीं बन सकता, प्रमाता नहीं बन सकता, क्योंकि प्योर कॉन्शियसनेस डज नॉट डू एनीथिंग, इनर्ट है। उसको कुछ बनने के लिए, क्योंकि भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं जानता भी और तुम्हें कहने वाला भी हूं, यानी वो ज्ञाता भी है और वक्ता भी है। तो ज्ञाता वक्ता होने के लिए कुछ कार्य उनको करना पड़ेगा, कार्य करने के लिए कुछ उपाधि धारण करनी पड़ेगी। वैसे जैसे हमें भी आत्म तत्व शुद्ध चैतन्य होने के बावजूद भी कुछ कार्य करना है, तो हमें भी बुद्धि रूपी उपाधि धारण करनी पड़ती है। और ये बुद्धि अलग अलग जैसे होती है, जैसे वकील और डॉक्टर की बात करी वैसे। तो ये बुद्धि हमारी अल्पज्ञ है। ईश्वर के पास जो ये उपाधि है उसको माया कहा गया है, और वो माया जो है वह ईश्वर को सर्वज्ञता प्रदान करती है। ये हमें ये सर्वज्ञता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि माया में एक आवरण शक्ति है, और उस आवरण शक्ति की वजह से जीव को बाय इनहेरेंट नेचर आत्म तत्व होने की वजह से सर्वज्ञता है, लेकिन वो पूरी सर्वज्ञता उजागर नहीं होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहें तो कुछ फाइलें खुलती हैं, कुछ फाइलें नहीं खुलती हैं। किसी किसी फाइल का पासवर्ड हमको मिलता है, किसी किसी फाइल का पासवर्ड हमारे पास माया पहुंचने नहीं देती। ये माया की आवरण शक्ति है। और ईश्वर में ये आवरण शक्ति नहीं है, क्योंकि माया उनकी अपनी है, भगवान ने बनाई हुई है।
और इसलिए ये माया जो है वह परमात्मा की सबसे पहली विभूति है। माया itself becomes the first विभूति of परमेश्वर। अभी कृष्ण जो यहाँ बात कर रहे हैं, उनके पास भी शरीर है, पंच महाभूत का शरीर है, लेकिन वो अपंचीकृत पंच महाभूत का शरीर है, पंचीकरण हुआ नहीं है, इसलिए दे आर इन द प्योर फॉर्म। और कृष्ण यानी परम परम तत्व जब भी अवतार धारण करते हैं तभी माया को बुलाते हैं और माया को मेड टू ऑर्डर, टेलर मेड शरीर बनाने को बोलते हैं। जब भी वराह अवतार लिया तो वराह का शरीर बना दो, नृसिंह अवतार लिया तो नृसिंह का शरीर बना दो, रामा अवतार लिया तो राम का शरीर बना दो, कृष्ण अवतार लिया तो कृष्ण का शरीर बना दो। तो माया को बुलाकर वही पंच महाभूत को लेकर, लेकिन पंचीकरण नहीं होता है, अपंचीकृत पंच महाभूत का समूह से कृष्ण का देह बनता है, बना है। और माया उनकी उपाधि है, और ये माया उनके कब्जे में है, उनके कंट्रोल में है। माया को वो अपने वश में रखे हुए हैं। देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्य। और इसलिए कृष्ण अवतार पुरुष हैं, अवतार हैं। और इसलिए कृष्ण को जन्म लेना नहीं पड़ता। इज नॉट फोर्स टू टेक बर्थ द वे वी आर। हमें जन्म लेना पड़ता है हमारे संचित कर्मों की वजह से। जो प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध भुगतने के लिए हमें शरीर धारण करना पड़ता है। वी हैव टू कम हियर। कृष्ण के केस में दैट इज एन ऑप्शन, यानी उनको जब भी अवतार लेना है तो ले लेंगे, नहीं आना है तो नहीं आएंगे, मेरी मर्जी। और इंद्र वगैरह जो हमने देखा, अभी वो जो सुरगणा और देवगणा जो है, वह भी जैसे आगे बात करी हमारे जैसे ही है, पुण्य संचित करके गए हैं ऊपर, और पुण्य खत्म हो जाएगा, उनको भी यहाँ आना है। तो दे के नॉट बी कंपेयर्ड विथ परमात्मा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इंद्र को यानी कि सुरगणा को या तो देवगणा को भी ये सब मालूम नहीं है, पूरा नाटक। तो उपाधि के स्टैंड पॉइंट से, उपाधि के एंगल से जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। यानी आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा जब भी ये उपाधि धारण करता है तभी वह प्रमाता बनता है। तो यह सच्चिदानंद आत्मा माया की उपाधि धारण करके ईश्वर बनता है, प्रमाता बनता है, सर्वज्ञ होता है। और जीव अल्पज्ञ होता है। जीव और ईश्वर की तुलना करें, हम कंपैरिजन करें, तो एक उदाहरण से कर सकते हैं। समुद्र में जब ये लहर उठती है, वेव एंड ओशन, और यदि हम लहर से कहें, वेव से कहें वो योर ओशन, तो ये लहर क्या कह, अरे समुद्र तो इतना बड़ा है, मैं तो इतनी छोटी सी, आई एम जस्ट अ स्मॉल वेव। लेकिन उसको मालूम है कि मेरी उत्पत्ति से पहले समुद्र का अस्तित्व था। ओशन वॉज देयर बिफोर द वेव वॉज बॉर्न, बराबर। लेकिन जब भी वो लहर को ज्ञान होता है कि मैं और समुद्र दोनों में
जो चीज कॉमन है वो पानी है, उसमें भी पानी है, मेरे में भी वही पानी है, यानी वही चैतन्य तत्व हमारे में भी ईश्वर में। ईश्वर इज ओशन, वी आर भी। तो जो चैतन्य है वो जो उसमें है वही हमारे में है। लेकिन जब भी नाम और रूप धारण करता है तो वही समुद्र लहर के रूप में उठता है। और जब भी पता चलता है कि दोनों में साम्य है, दोनों में पानी है, कॉमन तत्व पानी है, तो यही अद्वैत यानी कि नॉन ड्युअलिटी को सिद्ध करता है। यही अद्वैत का सिद्धांत है। तो कृष्ण जो है वह चैतन्य तत्व माया की उपाधि धारण किए हुए हैं, और हम लोग जो हैं वह बुद्धि की उपाधि धारण किए हुए हैं। तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में यदि हम कंपेयर करेंगे तो अर्जुन की आत्मा भी चैतन्य है, कृष्ण की आत्मा भी चैतन्य है। अर्जुन का जो चैतन्य रूपी आत्मा है वो अर्जुन के शरीर से कंडीशन हुआ है, और इसमें अविद्या का प्रमाण है। और कृष्ण का जो शरीर है वह माया से कंडीशन हुआ है, जिसमें अविद्या नहीं है, इसलिए कृष्ण सर्वज्ञ हैं। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे मालूम है वो बाकी किसी को मालूम नहीं है, इसलिए इस अंदाज से मैं सर्वज्ञ हूं। और ये मेरी सर्वज्ञता है, उसकी वजह से मेरा जो स्वरूप है वो मैं उजागर करूंगा, जो किसी को मालूम नहीं है। तो ईश्वर प्रमाता हैं और सर्वज्ञ भी हैं। और इसलिए यहां कहा कि न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। देख लेते हैं इसको एक बार, श्लोक को। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। यानी सुरगण भी मुझे नहीं जानते, मेरे प्रभाव को, मेरे विभूतियों को। महर्षि भी नहीं जानते। अहम आदि ही देवानाम, मैं देवों के भी पहले हूं, महर्षियों से भी पहले हूं। और सब प्रकार से, क्योंकि मैं आदि हूं, इसलिए मेरे प्रभाव को ये लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें हमने सुरगणा की व्याख्या देख ली, देवों की व्याख्या देख ली, महर्षियों की व्याख्या देख ली, सब कुछ देख लिया। और ये पूरा जो खेला जो माया की वजह से है, जो ईश्वर को, कृष्ण को सर्वज्ञ बनाती है माया उपाधि, और हमें अल्पज्ञ बनाती है आवरण शक्ति की वजह से। तो और ये आवरण शक्ति इन सबके ऊपर लागू पड़ती है, सुरगणा के ऊपर, देवा के ऊपर, मर्षिणा, सबके ऊपर। और इसकी वजह से वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। दैट इज वाई कृष्ण ही सक्षम है अपनी विभूतियों के बारे में कहने के लिए। तो आज के सत्र को हम यहाँ विराम देंगे। जो भी प्रश्न आए थे उनके ये डिस्कशन में उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। अभी भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क। तो प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय को अपने विराजमान
परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जाने से पहले एक खुलासा ये कर दूं कि आज की जो पूरी चर्चा थी वह शंकराचार्य जी की इस श्लोक के ऊपर की जो कमेंट्री थी उसका अध्ययन करके हुआ है। तो जो भी आपको मिला उनकी कृपा, और उसमें यदि कुछ त्रुटि रह गई तो दैट इज माय लिमिटेशन। जय श्री कृष्ण। अगले शनिवार को अगले श्लोक के साथ मिलेंगे।